अनेक मार्ग हैं जाने के लिए, व्यस्त होने के लिए, उलझने के लिए। बहुत जंजाल है जगत में, लेकिन हर ओर से हम मन हटाकर इधर आए हैं। इसका कारण क्या है? सत्संग के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है। तो हमारी ये महत्व बुद्धि कैसे बनी? मनोरंजन के अनेकानेक साधनों को हम छोड़कर इधर आए हैं। तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा है। इधर पैर पड़ ही नहीं सकते बिना कृपा के। कहा पाव दे यही मार्ग सोई, 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 अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव दे मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरियावत अति कठिनाई, अति कठिनाई, हाँ अति कठिनाई, अति कठिनाई, अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरियावत अति कठिनाई, राम कृपा आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, आए न जाए। इधर आने में बड़ी कठिनता है, बड़े व्यवधान हैं, बड़ी झंझट है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, भगवान की कृपा हो जाए फिर क्या कठिनाई, फिर क्या संसार, फिर क्या जंजाल, फिर क्या झंझट, सब सहज हो जाता है। अरे उसके लिए तो सुमेरु पर्वत जो अति ऊंचाई पर है, जिस पर भगवान की कृपा हो, उसके लिए वह ऊंचाई वाला उत्तुंग श्रृंग धूल के कण के समान हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताही,
राम कृपा करि चितवा जाही। भगवान जिसको कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं उसके लिए ये सब छोटा हो जाता है, कुछ कठिनता नहीं। श्रीमद् भागवत भगवत विग्रह है, महर्षि वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और इसके प्रारंभ में मंगलाचरण में 3 श्लोक दिए। ये 3 पूर्णता के बोधक हैं। 3 की संख्या बड़ी शुभ है। प्रकृति के दृश्यों में तीन काल की बड़ी महिमा है। वेदज्ञ ब्राह्मण उपासना आराधना करते हैं, बटुक ब्राह्मण संध्योपासन करते हैं, वो भी त्रिकाल 3 कालों में। सत रज तम 3 गुण। उत्पत्ति पालन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, सारा क्रम 3 का है। पहला श्लोक बड़ा ही कल्याणकारी है। ये प्रथम श्लोक वेदांत के सिद्धांत का निरूपण करता है। आइए श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जन्म है। जन्म, जीवन का प्रारंभ भी जन्म से होता है। और श्रीमद् भागवत का अंतिम शब्द है तम नमामि हरिम परम। परम शब्द, परम का मतलब है श्रेष्ठ, महान, विशिष्ट। जन्म से मृत्यु के बीच भागवत यानी भगवान आ जाएं तो ये जन्म श्रेष्ठ हो जाएगा। जन्म लेने का यही फायदा है। जन्माद्यस्य, जीवन का प्रारंभ जन्म से। श्रीमद् भागवत वेदांत परक ग्रंथ है। वेदांत में
कहा गया ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा होनी चाहिए सबको। क्यों होनी चाहिए? जन्माद्यस्य यतः। दूसरा सूत्र है, और भागवत का प्रारंभ भी जन्माद्यस्य से ही है। वेदांत का जो सूत्र है श्रीमद् भागवत में इंगित करके महर्षि वेदव्यास जी कहना चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत धर्म जिज्ञासुओं के लिए, मोक्ष की कामना वालों के लिए, भक्ति के पथ पर चलने वालों के लिए सर्वोत्तम साधन है। क्यों है? क्योंकि इसमें आद्योपांत भगवान ही भगवान है। भागवत का मतलब भगवान का। और जो वास्तव में भगवान के हो गए हैं, जिन्होंने दृढ़ता पूर्वक यह स्वीकार कर लिया है कि मेरे तो भगवान हैं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह होता रहे निस दिन आठों याम। जो सोते जागते उठते बैठते भगवान को ही मान चुके हैं, भगवत भजन को ही जिन्होंने श्रेष्ठ और सच्चा मान रखा है, वास्तव में वो भगवान के हैं और वो भागवत है। परम भागवत वो है जो भगवान का है। तो जो भगवान का होना चाहता है वो भागवत का आश्रय ले। तो क्या जरूरी है भगवान का होना? क्यों भगवान के हम हों? भगवान तो दिखाई तो देता नहीं, दिखाई तो जगत देता है, अनुभव तो जीवों का होता है, और जो दिख रहा है उसको कह रहे हो न देखो, और जो नहीं दिख रहा है उसको देखने के लिए। कैसा प्रयास किया जाए? क्यों प्रयास किया जाए? बोले जन्माद्यस्य यतः। वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा जन्म का हेतु है, और केवल वह जन्म का ही हेतु नहीं है, जगत कारणत्वेन वह जगत का भी हेतु है। जगत भी उसी से है। जिस जगत में हम हैं वो जगत भी उसी ने बनाया है। तो जो जगत का परम कारण है, जगत कारणत्वेन जिज्ञासितव्यः, उस जगत कारण को जानना चाहिए। तो इस जगत का जो परम कारण है उसको जानने से फायदा क्या होगा? बोले यदि उसको जान जाओगे तो जन्मस्थिति भंगा भवन्ति। जो जन्म मरण का ये भवाटवी का चक्र है, जो सदा सदा से भटकाव चला आ रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जन्म मरण का चक्र, ये दौड़ समाप्त हो जाएगी। और केवल उसको जान जाएं। वो कैसा है? स्वराट, वह श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ, उससे महान, उससे ऊंचा, उससे अच्छा
उसके जैसा कोई और नहीं है। वो बड़ा क्यों है? उसको बड़ा किसी ने बनाया नहीं। वो अपनी आभा प्रभा दीप्ति कांति से स्वयं तेजोमय है। कोई कहता है कि अरे भक्त नहीं तो भगवान कैसे? भक्त ने ही तो भगवान बनाया। भक्त ने भजा, भक्त ने जपा, नाम जपा तो भगवान हो गया। नहीं नहीं, भक्त ने भगवान नहीं बनाया। भगवान तो भगवान है। वो अपनी आभा प्रभा दीप्ति कांति से स्वयं तेजोमय है। भक्त भजन करके, नाम जप के, स्वाध्याय करके, व्रत करके, कीर्तन करके, संयमित रहकर अपना उद्धार करता है, अपने को धन्य बनाता है। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भजो तो आपका भला होगा, उसका क्या बनना है? अरे वो कैसा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। उसने आदि पुरुष विधाता ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा भी उसी की कृपा से ज्ञानवान है। उसकी कृपा न हो तो उसको कोई समझ ही नहीं सकता। रावण बहुत भाषाविद था, बहुत विद्वान था, शास्त्रज्ञ था, त्रिकालज्ञ था, लेकिन बहुत कुछ जान जाना, बहुत लोगों को समझ लेना, पढ़ लेना ये ज्ञान नहीं है। दूसरों को जान लेना ज्ञान नहीं है, अपने को जान लेना ज्ञान है। मैं कौन हूं? क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं है। वेदांत कहता है तुम्हारी दृष्टि जहां जहां पड़ रही है, यद यद दृष्टम तत्तन मिथ्या, जो जो कुछ दिख रहा है वो सब मिटने वाला है, नाश होने वाला है, विनाशी है। तो जो मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है, उसको जान लेने से कौन सी समझदारी? मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं हूं तब सब कुछ है। और मेरी सत्ता समाप्त होते ही इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस शरीर से जीव निकल जाएगा तो फिर ना तो नाते हैं, ना संबंध है, कुछ नहीं, खेल खत्म। तो अपने को पहचानने की आवश्यकता है। और जिसने अपने को पहचान लिया वो फिर किसी को सताएगा नहीं, किसी को दुखी नहीं करेगा। ये दशाननी विचारधारा, ये राक्षसी वृत्ति दूसरे को त्रस्त करती है। और जो साधु है, जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, वो किसी को कुछ नहीं। रावण को ज्ञान नहीं हो पाया, और ज्ञान किसको हो गया? छोटे से बालक ध्रुव, जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है, उसने कृपा की तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है? जिसको वो बनाता है, उसको जाने। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो आपको जान जाता है वो आपके जैसा ही हो जाता है। जानई ब्रह्म सो ब्रह्मवर, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। और जो ब्रह्म बन जाता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, वो कैसा रहता है? उसका मैंपन मिट जाता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? संत कहते हैं, ज्ञान मान जहां एक नाहीं, ज्ञान मान जहां एक नाहीं, ज्ञान मान जहां एक नाहीं,
एक नाही। देख ब्रह्म समान सब माही। देख ब्रह्म समान सब माही। देखो ब्रह्म समान सब माही। देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहाँ एक नाही। ज्ञान मान जहाँ एक नाही। एक नाही। एक नाही। ज्ञानी वो है जहाँ मान नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी अहम से निवृत्ति हो जाए, मैंपन मिट जाए। सच्चा भक्त भी वही है जो विनम्र है, सरल है। भक्ति मार्ग के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, ज्ञानी की विशेषता गोस्वामी जी ने बता दिया। भक्त की महिमा, भक्ति के स्वरूप की स्थिति, भक्त कैसा होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। भक्त अपने को तिनके से छोटा मानता है, तृण से भी छोटा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाता है। खुद तो मान पाने की अभिलाषा नहीं रखता, सबको मान देता है। भक्त वही है जो सबका आदर करे। सब ही मान प्रद आपु अमानी। 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 आपु अमानी हम आपु अमानी। आपु अमानी। आपु अमानी। सब ही मान प्रद आपु अमानी। सब ही मान प्रद आपु अमानी। आपु अमानी। आपु अमानी। तो ये अमानी भाव, ये विनम्रता उसकी कृपा से ही आती है। उसकी कृपा नहीं तो फिर वो अकड़ में रहता, अहंकार में रहता है। जो भजन से विमुख है, जो साधना से विमुख है, जो भक्ति से रहित है, वो हम में फूलता रहता है, किसी को कुछ नहीं समझता। जिसने भगवान को समझ लिया वो सबको समझता है, और जिसने भगवान को नहीं समझा वो किसी को कुछ नहीं समझता। मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े सूरमा उसकी माया में मुह्यन्ति, मोहित होते रहते हैं। जिसकी माया में जगत मोहित हो रहा है, जिसके बिना उसको कोई समझ नहीं सकता, वह सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। उस सत्य का हम ध्यान करें।
मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। सत्य ईश्वर है, सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही व्रत है, सत्य ही सार है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना वेद बखाना, पुराण बखाना वेद बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, सत्य समाना। सत्य धर्म है। सत्य ही ब्रह्म है। तो बोले किसका ध्यान करो? बोले असत्य का नहीं, संसार का नहीं, जगत का नहीं, मिटने वाले का नहीं, इस जगत का स्मरण करोगे, जिसकी याद करोगे, जिसका ध्यान करोगे, वैसे ही बन जाओगे। अगर मरने वाले, मिटने वाले जगत का स्मरण बना रहेगा तो मरने मिटने वाले बनोगे। इसलिए इस जगत का नहीं, नश्वरता का नहीं, उस ब्रह्म का, सत्य का ध्यान करें। हमारा ध्यान परमात्मा में हो, ब्रह्म में हो, सत्य का स्मरण हो। किसी स्वरूप का नाम नहीं लिया, किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया। क्यों? देवताओं के अनेक रूप हैं, वैसे तो ब्रह्म एक है, पर ब्रह्म के उपासक अपनी अपनी भावना, बुद्धि, विचार के अनुरूप अलग अलग पथ का अनुसरण करते हैं। अनेक जाति नाम, वर्ण, वेश, विचार, भाषा, भूषा, भोजन, इष्ट, देवता, रीति, नीति, श्रद्धा, विश्वास पृथक पृथक संति, सबके अलग अलग हैं। क्यों? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग खोपड़ियां हैं, अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विचार हैं। कोई किसी देवता का उपासक, कोई किसी पंथ का है, कोई साकार है तो कोई निराकार है, तो कोई गणपति का है, कोई देवी का है, कोई सूर्य का है, कोई निराकार तो कोई निराकार। यहां पर किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो गणपति का उपासक है उसे गणेश जी अच्छे लगते हैं। जो देवी का उपासक है वो शक्ति की ही बातें करता है, वो देवी की बातें करता है। शिव जी का उपासक है, उसे विष्णु से क्या लेना देना।
तो अगर किसी एक का नाम ले लेंगे तो जो उस पंथ का है उसको तो लगेगा कि तो श्रीमद् भागवत तो हमारे मतलब का है, हमारे इष्ट देव का नाम लिया गया है। लेकिन जो दूसरा है वो कहेगा जी हमारे इष्ट देव का तो नाम नहीं, इससे तो भागवत से हमें क्या मतलब। भागवत सबके लिए है, इसलिए यहां पर सत्य कहा। क्यों? क्योंकि सत्य सबको प्रिय है। चोर चोरी करने के लिए जाता है, दूसरे की संपत्ति हड़पता है, डाका डालता है, और दो चोर जब दूसरे के यहां की संपत्ति हड़प कर एकांत में बैठते हैं, दो चोर आपस में उसको बांटते हैं और कहते हैं भैया ईमानदारी से सत्य की दुहाई देकर बोले आधा आधा बांट लेते हैं। दूसरे के साथ तो अन्याय, दूसरे के साथ तो अनीति, दूसरे के साथ तो असत्य, चोरी, ठगी, लेकिन अपने लिए सत्य। चोर भी अपने लिए सत्य ही चाहता है। हर कोई को सत्य प्रिय है। सत्य वो है जो सबके लिए ग्राह्य है, जो सबके लिए पाने के लिए। यहां पर सत्य का ध्यान कहा, सत्य का स्मरण हो। प्रथम श्लोक में परम सत्य का ध्यान करने की विधि बताई। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत को प्रोज्झित धर्म, तत्काल फल देने वाला साधन बताया। बहुत फायदे का सौदा बताया। भागवत से प्राप्त होने वाले लाभ की ओर इंगित किया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोऽनुमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत वो धर्म का श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। शिवदम, कल्याण की कामना रखने वाले के लिए तुरंत फायदा देने वाला है। निर्मत्सराणाम शताम, मत्सरता रहित, दोष का त्याग करके जो इस भागवत को लेकर के बैठा है, वेद्यम, निश्चित ही शिवदम कल्याणम इत्यर्थः। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बताई कि जब कोई भागवत श्रवण करने की इच्छा अपने मन में लाता है कि मैं भागवत सुनूंगा, चाहे वो जहां हो, जैसे भी हो, जिस क्षण वो मन में बनाता है कि मेरे को भागवत सुननी है, ये श्लोक इशारा कर रहा है सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः। ऐसा सत्संकल्प करने वाले के, ऐसा पवित्र विचार करने वाले के सद्यः तत्काल भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और भगवान हृदय में जिसके बैठ जाएं, फिर तो चमत्कार ही होने हैं। और हमने तो कई बार इस बात को अनुभव में लिया है। और कल श्रीमद् भागवत का शुभारंभ जब नोहर नगरी में हो रहा था, उस समय इस पवित्र अनुष्ठान को प्रारंभ करने में यह था कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कौन करवाएगा। शोभा यात्रा होगी तो भागवत जी
किसके सिर पर शोभायमान होंगी, सुनिश्चित नहीं था। भगवान की कृपा कब किसको कैसे प्राप्त हो जाए, यहां विराजमान आदरणीय श्री किशन लाल जी शर्मा इनके मन में श्रीमद् भागवत श्रवण की इच्छा थी। और भागवत कराने की इच्छा थी कि हम अपने परिवार की ओर से भागवत सुनेंगे। तो ठाकुर जी उसी समय इनके मन में आ गए होंगे, हृदय में विराजमान सबके है ही हैं। तो ठाकुर जी हृदय में बैठे और ये उस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए बिहानी मंदिर कलश यात्रा के समय पर कैसी लीला कि सपत्नीक वहां पहुंचे हुए थे और भागवत जी इनके सिर पर विराजमान होकर तो कब कैसे क्या होना है, हमारा सत्संकल्प, हमारी विचारधारा निश्चित करती है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी, ऐसा संकल्प करने वाला कि भागवत सुनेंगे, शुश्रूष भी तत्क्षणात्, श्रवण की इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय पर विराजमान हो जाते हैं। जिस श्रीमद् भागवत की श्रवण की इच्छा करने मात्र से ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं, वो भागवत क्या है? तीसरे श्लोक में बताया भागवत क्या है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसा योग संयोग बना कि जिनके सिर पर भागवत जी शोभायमान होकर आई, वो शायद कभी साल में एक दो बार ही नौहर में दिखाई दिया करते थे, लेकिन ऐसी ठाकुर जी की कृपा है कि सातों दिन यहीं बैठकर ये भागवत सुनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कैसे ठाकुर जी ने बिठा दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा, इससे बड़ा फायदे का सौदा क्या होगा। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये फल इतना मधुर, इतना मीठा है, क्यों है? सुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी के मुखारविंद का स्पर्श, सुखदेव जी की चोंच इसमें लगी हुई है, सुखदेव जी के मुख से निस्सरित है। जिस फल पर तोते की चोंच लग जाए वो मधुर हो जाता है। अमृतद्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। ये बहुत मीठा है, इसको पियो। रसमालयम, ये रस का भंडार है, इसमें न छिलका है न गुठली है। त्याज्य, छोड़ने लायक, त्याग करने योग्य कोई भी पदार्थ इसमें नहीं है। ये वो रस औषधि है जो भवरोग से मुक्त करने वाली है। और ये उस रोग की औषधि है जिस रोग से सब पीड़ित हैं। कौन सा रोग? बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही तो रोग है। तो क्या सच्ची ये रोग की दवा है? बोले हाँ। कौन कह रहा है?
बोले वैद्य ने बताया है कि रोग की दवा है। तो बोले वैद्य की बात पे विश्वास कर लिया आपने? अरे वैद्य तो दवाई बेचने वाला है, वो तो अपनी दवाई की प्रशंसा करेगा ही। अगर वैद्य औषधि की प्रशंसा करे तो विश्वास मत करना, क्योंकि जो बेच रहा है उसकी तारीफ तो करेगा ही। जो सामान लेकर दुकानदार बैठा है उस सामान को सजाकर वो तो कहेगा ही कि देखो भाई इसकी चमक बहुत अच्छी है। तो बोले बेचने वाले बांटने वाले पर भरोसा न करना, खरीदने वाला कौन है वो क्या कह रहा है। वैद्य नहीं, रोगी से पूछो। भगवान शिव तो वैद्य हैं, बांटने वाले हैं, पिलाने वाले हैं। रोगी तो देवी पार्वती हैं, उनसे पूछो। माता जी क्या कहती? इस औषधि का पान करने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद माता जी का अभिप्राय क्या है? अब कृतकृत्य भयूं मैं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। मैं कृतकृत्य हो गई आपकी कृपा से, हृदय में भक्ति प्रकट हुई है, सारे क्लेश समाप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहें कि ये रोग की दवा है तो विश्वास मत करना, ये भी वैद्य हैं। परीक्षित क्या कह रहा है? रोगी परीक्षित है, पीने वाला क्या कह रहा है? निवृत्त तरसैरुपगी अमानात् भवौ सदाक्षोत्र मनोभिरामा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुग्ना। बोले निवृत्त तृष्ण वैद्यों के द्वारा, उनके द्वारा गाई गई यह कथा भवौषधा, भव रोग की औषधि है। श्रोत्र कानों को, मन को आनंद देने वाली है, इसको पियो। मुँह रहो रसिका भूई भाव का, जो रसिक जन है, भावुक जन है, उसको बार बार पिए। बोले कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार? नहीं, बार बार। जो रसिक है, भावुक है, 2 लोगों को कहते हैं बार बार पिए। तो क्या 2 ही पीने वाले हैं? बोले हाँ, है तो सबके लिए, पर पिएंगे 2 ही। प्याऊ लगा है, कोई आए पिए, पर पिएगा कौन? पथिक जा रहा है, प्याऊ दिख रहा है, चलता हुआ व्यक्ति रुका और प्याऊ के पास खड़ा होकर कह रहा है पानी पिलाने वाले से, भैया ये प्याऊ कब से खुला है? उसने कहा लगभग 6 महीने हो गए। जब अधिक गर्मी होती है तो हम बैठकर जल पिलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले राम स्वरूप नाम है मेरा। अच्छा, किस जाति के हो तुम? बोले जाति से तो मैं वैश्य हूं। अच्छा, नहा धोकर बैठते हो कि ऐसे ही? और पानी कहां से लाते हो? पानी छान करके भरते हो कि नहीं? ये प्रश्न क्यों कर रहा है चलने वाला पथिक? क्योंकि इसको प्यास नहीं लगी है। कौन हो, कहां से आए हो, कब से हो, ये बेमतलब के प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि प्यास नहीं लगी है, टाइम पास कर रहा है। और अगर प्यास लगी होती तो आकर अंजुली बांध देता, भैया जल्दी पिलाओ।
और पीने लगता, पीकर चलते बनता, कोई प्रश्न नहीं है। तो रसिक जो है, भावुक जो है, प्रेमी जो है, वही इस कथा का आनंद ले सकता है, बाकी तो व्यर्थ की बातें। और जो रसिक है, भावुक है, वो बार बार पिए, और वो पिएगा, बार बार पिएगा, लेकिन कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि जिसने इस रस को जान लिया वो तृप्त होता नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, 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 रामचरित रामचरित जे सुनत अघाही, जे सुनत अघाही, जे सुनत अघाही। श्रीमद्भागवत के 3 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में ऋषियों का समूह है। संकल्प हुआ है कि 1000 वर्षों तक दीर्घ सत्र साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठतम कर्म करने का पवित्र संकल्प लिया है। बैठे हुए ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज आए। युवावस्था के सूत जी महाराज को देखकर ऋषियों के मन में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई, और जब प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा से हृदय भर जाता है। ये अध्यात्म का मार्ग श्रद्धा से ही शुरू होता है। जरूरी नहीं कि पुष्प हो तो पूजा होगी, जरूरी नहीं है कि पदार्थ हो तो उपासना होगी, जरूरी नहीं परिस्थिति हो तो पूजा होगी। बिना पदार्थ के, बिना वस्तु के, बिना परिस्थिति के भी पूजा हो सकती है। कब? जब श्रद्धा हो। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हो। नाथ नारायण वासुदेव, पूजा श्रद्धा से प्रारंभ होती है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हुई। और जहां श्रद्धा हो वहीं पूजा है, वहीं प्रणाम है। इस सौनकादि 88,000 ऋषि श्रद्धा युक्त होकर सूत जी का पूजन करने लगे। इन बड़ी बड़ी अवस्था वाले वयोवृद्ध संतों को, मनीषियों को सूत जी के प्रति महत्व बुद्धि हो गई। ये क्या कह रहे हैं? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत। महाराज, आप निश्चित ही पुराणों के जानकार हैं, इतिहास के मर्मज्ञ हैं, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाराज, हमारी इच्छा है, हम जानना चाहते हैं, इस जगत बहुत दुख पा रहा है, बुद्धि संकीर्ण है, विचारधारा संकीर्ण है, उम्र बहुत छोटी है, छोटे से
समय में किस प्रकार से इस जगत का, इस जीव का उद्धार हो। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में प्रकट हुए थे। भगवान धर्म की रक्षा करके, अधर्म का अंत करके जब स्वधाम चले गए, भगवान चले गए। अब धर्म को कोई जानना चाहे, समझना चाहे, धर्म कहां है? इन ऋषियों ने धर्म संबंधी प्रश्न किया। धर्म, यात्रा धर्म से शुरू हो रही है। और महाराज, कौन सा ऐसा साधन है जिससे अभ्युदय की प्राप्ति हो, परम श्रेय की प्राप्ति हो, जीव का परम कल्याण किस तरीके से हो सकता है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया, 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कहते हैं मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज हैं। क्या स्वभाव है उनका? यम प्रव्रजंत, जो चलते ही रहते हैं। चलते ही रहने का मतलब क्या है? वो चल करके जगत को ये बताना चाहते हैं कि इस दृश्यमान जगत को देख लो, ये चलता ही रहता है। संसरति इति संसार है, जो चलता रहे वो तो जगत को समझ लो। गुरुजी चलकर ये बता रहे हैं संसार की स्थिति क्या है। और त्यागी कितने हैं? जन्म लेते ही चलने लगे। मां न रोक पाई। पिता महर्षि वेदव्यास जी जो वयोवृद्ध हैं, परम ज्ञानी हैं, जिन्होंने जगत को रोने से बचाया है कि कोई अज्ञानता के कारण न रोए, कोई अभाव के कारण न रोए, क्योंकि संसार अपूर्ण ही होता है। संसार में पूर्णता नहीं है। ये जब जब जिस जिस को मिला अपूर्ण ही मिला। बहुतों के आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। बहते हुए आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। दीवारों को पकड़कर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ये जगत अपूर्ण है, यहां पूर्णता नहीं है। कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अभाव है। तो कोई अभाव के कारण रोए नहीं, इसलिए पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की
ज्ञान का सागर बहा दिया। लेकिन जब आज सुखदेव जी जन्म लेते ही चलने लगे तो ज्ञान से परिपूर्ण महर्षि वेद व्यास जी भी विरह कातर आजुहाव, वो भी रोने लगे। अरे पुत्र रुक जा बेटा, अरे सुख रुक जा बेटा, भाग रहे हैं परम ज्ञानी वेद व्यास जी। लेकिन वह सुख नहीं पीछे मुड़कर देख रहा, वो चला जा रहा है। वो बीतरागी महात्मा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर गतिमान है, फिर भी यहां मोह दूर नहीं हो रहा। चिल्ला रहे हैं व्यास जी, अरे बेटा सुख, अरे पुत्र रुक जा। तब वृक्षों ने उत्तर दिया, किसको पुत्र कह रहे हो? तुम्हारे रोने को, तुम्हारे करुण क्रंदन को हम वृक्ष नहीं सह सके। क्या समझते हो? वो पुत्र, हम जड़ वृक्ष होकर के भी बोलना स्वीकार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। वृक्ष में और संत में क्या भेद है? वो संबंधों के लिए नहीं जीता है, वो जगत के लिए जीता है। वो तप करता है, कष्ट सहता है, साधना करता है खुद, और उसका फल दूसरों को देता है। वो एक के लिए पैदा नहीं होता है, वो सबके लिए पैदा होता है। वह वैयक्तिक समस्या का समाधान होने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ है, वो वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबके लिए प्रकट हुआ है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, स्वयं न पीबन्ति जलानि नद्यः। वारोधरो वर्षति नाथ हेतो परोपकारां न सतां विभूतयः। जब वृक्षों ने उत्तर दिया तो व्यास नंदन रुके, धीरे हो गए और धीरे चलने लगे तो देखा कि सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखा तो वो वस्त्र पहनने लगी, शरीर ढकने लगी, शर्माने लगी। तो व्यास जी ने कहा कि यहीं से मेरा युवा पुत्र निकला है तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ वयोवृद्ध को देखकर तुम्हें शर्म आती? उन स्त्रियों ने कहा, बाबा जी माफ करना, आपको पता है स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, स्त्री पुरुष के भेद का आपको बोध है, पर आपका जो पुत्र अभी यहां से निकला है उसकी दृष्टि तो एक जैसी है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, ऐसी विविक्त दृष्टि उसे प्राप्त है। ऐसे समदृष्टि, एक नजर से जगत को देखने वाले श्री सुखदेव जी कैसे हैं? अध्यात्म का दीपक लेकर जो चलते हैं, गुरु जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, उजाला दिखाते हैं। किस कारण उजाला दिखाते हैं? ये उनकी करुणा है। परम करुणा से भरा हुआ हृदय। अंधेरे को मिटाते हैं, जो अज्ञान का अंधेरा है। दुख अज्ञान के कारण ही मिलता है, तो कोई अज्ञान के कारण दुखी ना हो, इसलिए ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। दूसरे को दुखी देखकर उनसे रहा नहीं जाता, ये उनकी करुणा है। ऐसे सर्वभूत हृदय सद्गुरु को वंदन, गुरु को वंदन करना चाहिए। गुरु बिन घोर अंधेरा,
वास्तव में बड़ा अंधेरा है बिना गुरु के। बिना गुरु के भला नहीं है।